सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रकार से 40 दिन के इस प्रार्थना में एक साथ जुड़ने के लिए खुदावन ने हमें मदद किया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं इन 40 दिनों में जब हम वचनों को सीखते हैं परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि आप इन वचनों को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इन 40 दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के विषय में हम सीखेंगे परमेश्वर के जीवन के विषय में, परमेश्वर के शब्दों के विषय में, उनके रिलेशनशिप्स जो विभिन्न लोगों से वो मिले, चंगाइयों के विषय में, उनके क्रूसिफिक्शन, उनके पुनरुत्थान रिजरेक्शन और उनके आखिरी के कुछ शब्दों के विषय में हम इसके अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यूहन्ना किसने लिखा, उसकी परिस्थिति क्या थी और यूहन्ना के साथ साथ जो बाकी किताबें हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूहन्ना समझने से पहले हमें गॉस्पेल्स क्या है समझना बहुत जरूरी है। जो वर्ड गॉस्पेल है उसके अंदर 4 किताबें आती है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना। गॉस्पेल जो वर्ड है वो 3 शब्दों से आता है। पहला हिब्रू वर्ब उसे बिसेर बोलता है, हिब्रू नाउन उसे बेसोरा बोलता है और ग्रीक वर्ड उसे इवेंगलियन बोलता है। इवेंगलियन का मतलब जो पहला यू है उसका मतलब है गुड और एंग्लियन का मतलब है अनाउंसमेंट। इन शॉर्ट उसका मतलब है गुड न्यूज, सुसमाचार। अब ये सुसमाचार है क्या? ये सुसमाचार दाऊद से शुरू हुआ। वो एक सुसमाचार था कि दाऊद राजा बना और दाऊद सिंहासन पे है और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना और वो भी एक अच्छा समय था इजराइल के लिए। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं तो कई सारे कैओस इजराइल में होते हैं। तभी यशायाह नबी की किताब में इस प्रकार से फिर से गुड न्यूज का एक वर्णन होता है। क्या है गुड न्यूज? प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि एक ऐसा समय आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह या मसीहा आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो वो प्रभु का राजत्व लेकर आएंगे। उसमें ना तो दर्द होगा, कठिनाई होगी, मुश्किलें होंगी, करप्शन नहीं होगा, उसके अंदर चंगाइयां होंगी, छुटकारे होंगे। और इसी के लिए आप देखते हैं आइज़िया 52 का रेफरेंस आपको फिर से कहां पे मिलता है आपको पता है? वो रेफरेंस आपको मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार प्रचार करने के लिए नाजरत में गए तो उन्होंने यशायाह के इस स्क्रोल को उठाया और उन्होंने उस कोटेशन को फिर से रिकोट किया और बोला, परमेश्वर ने मुझे चुनाई इसके लिए है ताकि मैं कंगालों को छुटकारा दिला सकूं, अंधों को रोशनी दे सकूं। और जब उसको सुना गया तो वहां के फरीसी लोग और वहां के जो लोग इकट्ठा थे उनको लगा कि यीशु मसीह क्या कह रहे, तो वो बिल्कुल गुस्सा हो गए और यीशु मसीह को मारने तक के लिए आ गए। लेकिन वो उस समय उनको नहीं समझ आ रहा था कि जो उनके सामने खड़ा है वो वही है जिनका इंतजार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को रोका नहीं। वो गलील गए, वहां पे उजियाला आया, लोगों को उन्होंने चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, पाप के बारे में लोगों को समझाया और इस प्रकार से वो जो गुड न्यूज है वो कंटिन्यू होता रहा। और वो गुड न्यूज वहां पे भी खत्म नहीं हुआ प्रियो। वो गुड न्यूज यीशु मसीह के जाने के बाद शिष्यों ने उस गुड न्यूज को ले लिया और दुनिया के विभिन्न कोनों में उसे फैलाना शुरू किया। ये सुसमाचार की एक खासियत और है। क्या है? ये सुसमाचार बांटने वाला जो व्यक्ति है उसका एटीट्यूड राजाओं का नहीं होना है, लेकिन उसका एटीट्यूड सर्वेंट हुड का होना है। अब ये जो गॉस्पेल है, जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे आप मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना आप पढ़ना शुरू करें, तो आप इसके अंदर 4 कांस्टेंट फीचर्स को देखेंगे। मतलब ये 4 चीजें आपको हर एक गॉस्पेल में जरूर मिलेगा। क्या है? पहला फीचर है ओल्ड टेस्टमेंट रेफरेंसेस, पुराने नियम के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। क्यों दिया गया पुराना नियम का रेफरेंस हर एक गॉस्पेल में? इसके लिए ताकि प्रूव कर सके कि जिस मसीहा का इंतजार पुराने नियम में जिसका वर्णन किया गया वो यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो चुका है करके। अगला फीचर है आइडेंटिटी क्लेम्स। क्या है आइडेंटिटी क्लेम्स का मतलब? आइडेंटिटी क्लेम्स का मतलब है कि हर एक गॉस्पेल राइटर ये प्रूव करने की कोशिश में है पवित्र आत्मा की अगुवाई में
कि यीशु मसीह के बारे में उस जमाने के लोग क्या कह रहे थे और यीशु मसीह कौन था लोगों के हिसाब से, शिष्यों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मिरेकल्स का वर्णन देखते हैं, वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह को क्रिएशन के ऊपर अधिकार है। हर एक गॉस्पेल में आपको यीशु मसीह के वर्ड्स मिलेंगे। वो किस चीज को दिखाता है कि यीशु मसीह की जो टीचिंग है, उनके जो पैराबल्स है, डायलॉग्स है, वो लोगों को कितना प्रभावित करती थी। हर एक गॉस्पेल में आपको टेस्टिमनीज भी मिलेंगे। वो ये दिखाते थे कि लोग यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से उनका जीवन बदल रहा था। क्या इधर खत्म होता है? बिल्कुल नहीं प्रियो। खुद परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। शिष्यों ने कहा कि ये किस प्रकार का आदमी है। जब यीशु मसीह ने बड़े काम किए, दुष्ट आत्माओं ने भी कहा इस प्रकार से कि है परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम। नाजरत के लोगों ने कहा क्या ये कारपेंटर का बेटा नहीं है? एक कनानी वो औरत ने इस प्रकार से कहा ये तो दाऊद का पुत्र है। पतरस ने इस प्रकार से कहा सचमुच आप ही मसीहा हो, आप ही जिंदा खुदावंद के इकलौते पुत्र हो। पिलातुस ने तो इस लेवल तक जाकर बोला कि आप क्या यहूदियों के राजा हो। क्रूस पे पड़े हुए यीशु मसीह को देखकर एक रोमी सोल्जर ने इस प्रकार से कहा सच में ये आदमी परमेश्वर का ही। What if I tell you that your probability of getting selected in the top 10 leadership role is less than 1%? Stay with me for the next 60 seconds and I'll let you know what exactly mistakes that you are doing. Hi. सच में ये आदमी परमेश्वर का ही पुत्र था। कहने का तात्पर्य, हर एक गॉस्पेल में जब आप पढ़ेंगे एविडेंसेस को दिया गया है कि यीशु मसीह की आइडेंटिटी सिर्फ गॉस्पेल राइटर्स नहीं प्रेजेंट कर रहे थे, पर लोगों ने भी उनके बारे में विभिन्न चीजों को कहा है। अगला फीचर जो आपको हर एक गॉस्पेल में मिलेगा वो है बाइबल में एक क्लाइमैक्स स्टोरी है। वो क्लाइमैक्स स्टोरी क्या है? यीशु मसीह का डेथ, उनका रिजरेक्शन कॉन्स्टेंटली आपको हर एक गॉस्पेल में जरूर मिलेगा। और जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, उसके क्लाइमैक्स से आपको पता लगता है ये चारों लोग प्रभु यीशु मसीह के चार विभिन्न चीजों को दिखाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मत्ती ये दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह मूसा से बढ़कर है। मार्क ये दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह एक नए राज्य को पृथ्वी पर, स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर लेकर आना चाहता था। जब आप लूका को देखेंगे तो लूका ये दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह सिर्फ एक गोत्र का परमेश्वर नहीं है, एक राज्य का परमेश्वर नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति का वो परमेश्वर है। जब आप यूहन्ना में आते हैं तो यूहन्ना ये दिखाना चाहता है कि पिता और पुत्र एक है और वो जो करते हैं वो एक समान करते हैं। क्या यहां पे खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अर्ली चर्च फादर्स जब गॉस्पेल को उसे तैयार कर रहे थे तो उन्होंने हर एक गॉस्पेल को एक एक एनिमल सिंबल में बदल दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैथ्यू देखते हैं तो मैथ्यू का जो सिंबल था वो लायन का था। क्यों लायन था प्रियो? दिखाने के लिए कि वो जूडा का राजा है या मसीहा है। मरकुस की सुसमाचार में जब आप जाते हैं तो वो ऑक्स सिंबल को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्स सारे बोझ को उठाकर चलता है, एक सर्वेंट का काम करता है। तो यीशु मसीह एक सर्वेंट बनकर आए थे, दूसरों की सेवा करने आए थे। लूका में जब आप जाते हैं प्रियो तो वो एक फेसलेस मैन, एक व्यक्ति जिसका चेहरे को आप देख नहीं सकते, वो था सिंबल उसका। क्या दिखाना चाहते थे? कि परमेश्वर एक इंसान भी है, वो हर एक दुख दर्द को एक इंसान के समझता है। और जब आप जॉन को देखते हैं, जॉन ईगल या उकाब का सिंबल उस गॉस्पेल के लिए था। क्यों? दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो जो ये पुराने हमारे जितने भी फोर फादर्स थे, अर्ली राइटर्स थे, क्या उन्होंने ये सिंबल्स ऐसे ही उठाए? बिल्कुल नहीं। जब आप एजेकिएल की किताब पहला अध्याय 10वें वाक्य में जाएंगे, ये चारों फेसेस आपको वहां पे मिलेंगे। एक चरूब के बारे में विषय बताया गया है कि एक जो चरूब होता है उसके चार फेसेस है। इसी आइडिया को लेकर उन्होंने चारों गॉस्पेल के चार सिंबल्स दिए। मैं विश्वास करता हूं अभी तक आपको गॉस्पेल समझ आ गया है।
मेन गॉस्पेल का जो थीम है वो यही है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ रहा है और इस राज्य का सुसमाचार हर जगह बताना जरूरी है। और उस सुसमाचार में सेंटर पॉइंट प्रभु यीशु मसीह ही है। हम आज सीखेंगे प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार के विषय में, और आज हमारा टॉपिक होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1। यूहन्ना की किताब को ग्रीक में इवेंगलियन कथा यूहन्नान कहा जाता है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये गॉस्पेल की चौथी और आखिरी किताब है और इसे लिखा भी सबसे आखिरी में गया है। थियोलॉजियंस का मानना है कि इसे तकरीबन 85 to 100 AD के बीच में लिखा गया। इसकी परिस्थिति जब प्रभु के दास यूहन्ना इसे लिख रहे थे, कहा जाता था कि उस समय सबसे ज्यादा सताव का समय था मसीहों के लिए, और सताव के साथ साथ कई सारे गलत शिक्षाएं भी आ गई थी, जहां पे कई लोगों का यह सवाल था कि क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं। इसी सब बातों को ध्यान रखते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में यूहन्ना ने ये प्रूव करने की कोशिश की है अपने इस गॉस्पेल में कि परमेश्वर प्रभु है और उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, और वही पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। अब बारी आती है कि इसे लिखा किसने है। अधिकतर से ज्यादा थियोलॉजियंस का यही मानना है कि इसको लिखने के पीछे यूहन्ना ही है। अब यूहन्ना, कौन से यूहन्ना के बारे में यहाँ पे बात हुआ जा रहा है? ये वो यूहन्ना है जो जेबेदी के बेटे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहलाए जाते थे। उसमें सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि एक बिलवड प्रभु यीशु के डिसाइपल थे, और इसी के लिए अधिकतरों का यही मानना है कि ये जॉन द डिसाइपल या जॉन द अपोस्टल थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है जॉन द एल्डर, जो चर्च के एक भागी थे, उन्होंने लिखा होगा, लेकिन ये कुछ ही लोगों का मानना है और इस पे ज्यादा तर्क करने के लिए ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। अब यूहन्ना की किताब में आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज ये मिलेगी कि अधिकतर कई जगहों में आपको नंबर 7 चीजों का वर्णन बड़ा मिलेगा। एक आपको ये मिलेगा, पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को 7 नामों के साथ तुलना की जा रही है। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो बाइबल में आप उनके अंदर उस अध्याय में देखेंगे कि 7 मिरेकल्स मेंशन्ड है। वहां पे 7 और साइंस आपको मिलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन को लेकर है, और उसके साथ साथ 7 आई एम डिस्कोर्सेस भी आपको मिलेंगे। प्रभु ने मूसा के सामने कहा, मैं हूं सो जो हूं करके, और जो आई एम है वो भी उसके अंदर 7 बार। अब यूहन्ना एक समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि यूहन्ना की किताब 6 भागों में बटी हुई है। अध्याय 1 इंट्रोडक्शन है, जहां पे प्रभु के दास ये समझाने की कोशिश में है कि प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है और यीशु मसीह सृष्टि से पहले थे। अध्याय 2 से 10 प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार, साथ में कुछ कंट्रोवर्सीज भी है जहां पे कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 11 और 12 जो तीसरा भाग है वो लाजर के जी उठने की कहानी है। भाग चौथा 13 अध्याय से लेकर 17वां अध्याय यीशु मसीह के कुछ आखिरी शब्द थे अपने शिष्यों के साथ। वो क्या था? साथ ही साथ पवित्र आत्मा के निकलने वाले यहाँ पे शिष्यों को, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी 18 से लेकर 20 चैप्टर्स है परमेश्वर ने यीशु मसीह का मृत्यु, सृष्टि, उनका और शायने का कहानी, बड़े ही आज्ञाएं और तरीके से, और इनफैक्ट बड़ी डिटेल में कहना क्या वहां पे बताने, उन्होंने ये कहना चाहते थे अध्याय 21 पिता परमेश्वर वहां पे अकेले नहीं थे। वो जो वचन था वो वचन प्रभु यीशु मसीह है और उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि हुई है। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पिता को और वचन को अलग नहीं कर सकते। उनका कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ सृष्टि में हुआ वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ। इसी के लिए वो कहते हैं आदि में वचन था। द वर्ड मतलब उत्पत्ति में ही पिता के साथ वो वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और उसमें क्लैरिटी मिलती है, और वचन परमेश्वर था। तो वो इसको क्लियर कर देते हैं कि जो वचन है वो विदाउट एनी डाउट वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और यह आदि में परमेश्वर के साथ था। और फिर यह भी बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एटर्नल है। कहने का मतलब यूहन्ना 1:1 उत्पत्ति 1:1 से पहले था। इसका मतलब कुछ भी होने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे। तो जॉन
शुरुआत से ही यहूदियों को यह समझाने की कोशिश में है कि वो सिर्फ एक मामूली व्यक्ति नहीं थे जो इस पृथ्वी पे आए और चले गए, कुछ अद्भुत काम किया और चले गए, या कुछ लोगों का बाद में आके कहना कि वो एक नबी थे। नहीं, यूहन्ना बड़े ही स्पष्ट रूप से उस कॉन्टेक्स्ट में कहने की ये कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ था, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, है ना, जिसे हम वचन कह रहे हैं, वो वही व्यक्ति है जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे। और ये वही व्यक्ति है जो सृष्टि के शुरुआत में पिता परमेश्वर के साथ था। इसी के लिए इसी अध्याय में आपको पहले वाक्य से लेकर 51 वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह को 7 विभिन्न चीजों के साथ यहूदियों के परंपरा के अनुसार कनेक्टेड किया हुआ आप देखेंगे। पहला आप देखेंगे कि जॉन कह रहा है कि परमेश्वर, ये जो यीशु मसीह है वो पहला वर्ड है, वचन है। दूसरा, वो ज्योति है, लाइट है। थर्ड, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। चौथा, वो मेमना है, वो भी हम आएंगे कुछ दिनों बाद कि क्यों मेमना बुलाया। पांचवा, वो मसीहा है। छठा, वो इजराइल का असली राजा है। और वो मनुष्य का पुत्र है जो हमारे लिए मरने के लिए भी तैयार है। तो प्रियो, पहले अध्याय के पहले चंद 1, 2, 3 वाक्य से हमें यही समझ आता है कि जॉन इस बात का स्थापना करना चाहते हैं जिसको वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बाद में, जिनका नाम वो बाद में आके लेते हैं। वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो पिता के साथ एक तरीके से उत्पत्ति से जुड़कर काम करने वाले ही व्यक्तित्व है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज इन 3 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है करके। कहने का तात्पर्य इन 3 वचनों में यही है कि हमें परमेश्वर के वचनों में ध्यान करना जरूरी है। तो उपवास के इस दूसरे दिन और इस बाइबल स्टडी के पहले दिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो वर्ड देहधारी होकर इस पृथ्वी पे आया, क्या इस वर्ड को आप अपने जीवन में लेते हैं? क्या आप इसे पढ़ते हैं? क्या आप एक निर्णय ले सकते हैं कि हर दिन मैं इस वचन को पढ़ूंगा? क्योंकि अगर ये वचन स्वर्ग से पृथ्वी पे आ सका और इतने सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह कर सके, तो जरा सोच के देखिए, अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमारे जीवनों में कितना ज्यादा बदलावट आएगा। तो आज मैं आपसे विनती करूंगा इस दूसरे दिन उपवास के और प्रार्थना के कि हर दिन कुछ समय निकालकर जिंदा खुदावन के वचन को जरूर पढ़िएगा, उसे डिक्लेयर कीजिएगा। और अगर आप एक ही साथ रहना चाहते हो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय आज उसके कुछ शब्द जरूर पढ़कर दुआ कीजिएगा।